नमस्कार, यह है न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से आई आपदा की, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सराज में हुई त्रासदी की और इस पर हिमाचल प्रदेश के दिग्गजों की चुप्पी की। हिमाचल प्रदेश में इस बार भी प्राकृतिक आपदाओं ने कहर बरपाया है, लेकिन इस बार सराज क्षेत्र, जो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का गढ़ है, सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। एक ओर आम जनता राहत और बचाव के लिए जूझ रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के बड़े बड़े नेता या तो दिल्ली की सियासी गलियों में व्यस्त हैं या फिर सोशल मीडिया पर मौन व्रत धारण किए हुए हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या हिमाचल की राजनीति संवेदनहीन हो गई है या फिर आपदा के समय में भी सियासत की बिसात बिछाई जा रही है। सबसे पहले बात त्रासदी की कर लेते हैं, जो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सराज में आई है और सराज अब इसी के साथ सियासत का नया केंद्र भी बन चुका है। सराज क्षेत्र में भारी तबाही के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर अपने विधानसभा क्षेत्र में डेरा डाले हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में अभी तक की बारिश में कुल 700 करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया है। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। हिमाचल प्रदेश में 70 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, 31 लोग अभी भी लापता हैं। सराज में ही सिर्फ 400 से ज्यादा घर और दुकानें ढह गई हैं। बच्चे अनाथ हो गए हैं, लोग अपनों की आस में तरस रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार तैनात हैं, राहत बचाव कार्य किए जा रहे हैं। लोग ऐसी बरसात में भी शिविरों में रात बिताने को मजबूर हैं। लोगों के मवेशी चले गए हैं, लोगों के पूरा का पूरा जीवन एक बार फिर से उजड़ चुका है। साल दर साल हिमाचल प्रदेश में इसी तरह की त्रासदी देखने को मिल रही है। साल 2023 की त्रासदी से अभी हिमाचल प्रदेश उभरा ही नहीं था कि साल 2025 के सराज में ठीक वही मंजर देखने को मिला जो 2023 में शिमला और कुल्लू मनाली में देखने को मिला था। इस बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार डटे हुए हैं, लगातार राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, प्रशासन को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। इससे एक और जहां उनकी छवि एक जिम्मेदार नेता की बन रही है, तो वहीं दूसरी ओर शेष नेताओं की निष्क्रियता पर भी सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल जनता उठा रही है। हिमाचल प्रदेश की मंडी की जनता उठा रही है। हिमाचल प्रदेश की मंडी से सांसद कंगना रणौत इस आपदा के दौरान अपने क्षेत्र में कम ही नजर आई हैं। पहले भी उन पर सवाल उठते रहे हैं और इस त्रासदी के दौर में भी कंगना रणौत पर सवाल उठ रहे हैं। उनकी आलोचना तेज हो गई है। कंगना ने इस बीच बीते कल एक ट्वीट कर जानकारी दी, जिससे कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और कंगना एक बार फिर आमने सामने हो गए हैं। कंगना ने बताया कि उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की सलाह पर प्रभावित इलाकों का दौरा तब तक नहीं किया जब तक संपर्क मार्ग बहाल ना हो जाए। हालांकि इस बयान पर विपक्ष ने बीजेपी को घेरा भी है और कहा कि कंगना अपने क्षेत्र के लोगों से दूर हैं। जयराम ठाकुर ने भी इस पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि वो खुद लगातार राहत कार्यों में लगे हुए हैं और कंगना को भी जल्द ही यहां पर आना चाहिए, लेकिन यहां पर मौसम खराब है, हालात खराब हैं। जब तक कनेक्टिविटी बहाल नहीं हो जाती तब तक उन्हें नहीं आने के लिए कहा गया था और इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। वहीं इस विवाद में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कंगना के जल्द आने का आश्वासन दिया है। दरअसल आज जेपी नड्डा ने बिलासपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्योंकि कंगना मंडी की सांसद हैं और मंडी में ही इस बार सबसे ज्यादा तबाही हुई है, त्रासदी हुई है, वो कहाँ है, तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को कंगना की सफाई में ये बयान देना पड़ा। सांसद कंगना रनौत के ट्वीट बड़ी चर्चा में है ना, वो आई और कहती है कि जब जयराम जी ने कहा कि उनका कंसर्न नहीं है, उनका ट्वीट आ गया, उन्होंने बोला कि मुझे जयराम जी ने मना कर दिया। नहीं वो पहुंच रही। सांसद कंगना रनौत के ट्वीट बड़ी चर्चा में है ना, वो आई और कहती है कि जब जयराम जी ने कहा कि उनका कंसर्न नहीं है, उनका ट्वीट आ गया, उन्होंने बोला कि मुझे जयराम जी ने मना कर दिया। नहीं वो पहुंच रही। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर राहत कार्यों में सक्रिय नहीं दिखे हैं। हमीरपुर से सांसद हैं, जिस पर विपक्ष केंद्र सरकार को हिमाचल के प्रति उदासीनता का आरोप लगा रहा है। वरिष्ठ नेता विक्रमादित्य सिंह, जो मौजूदा समय में हिमाचल प्रदेश कैबिनेट में लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री हैं, उनकी चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल सिर्फ विपक्ष और सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन पर भी उठ रहे हैं और ये सवाल हिमाचल प्रदेश की जनता ही उठा रही है। दरअसल पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह और राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन भी केवल बयानबाजियों तक ही सीमित हैं और राहत कार्यों में जमीनी स्तर पर उनकी उपस्थिति नजर नहीं आ रही है, जिसको लेकर हिमाचल प्रदेश की जनता सवाल उठा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, जो कि तीसरी बार प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं, अभी तक जश्न से शायद उन्हें फुर्सत नहीं मिली है, ये कहना है हिमाचल प्रदेश की जनता का।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की भी इस संकट के समय चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं। उनके तीसरी बार अध्यक्ष बनने के जश्न में व्यस्त रहने को लेकर जनता और राजनीतिक विरोधी तंज कस रहे हैं कि क्या वो जनता की पीड़ा को समझने में असमर्थ हैं। कुल मिलाकर हिमाचल के कई बड़े नेता या तो दिल्ली मुंबई की राजनीति में व्यस्त हैं या सोशल मीडिया पर औपचारिक संवेदना व्यक्त कर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान रहे हैं, जबकि राहत कार्यों में सक्रियता की कमी से जनता नाराज है। हिमाचल प्रदेश में आपदा के समय राजनीति हमेशा गर्माती रही है। इस बार भी वही परिदृश्य देखने को मिल रहा है। सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार राहत और बचाव कार्यों में प्रशासन की सक्रियता को अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है। मुख्यमंत्री और मंत्री लगातार प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, ऐसा कम से कम दावा किया जा रहा है। हालांकि हाल ही तस्वीर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की आई थी, जहां पर सिराज के कुछ इलाकों का उन्होंने दौरा जरूर किया है। मीडिया के सामने सरकार की तत्परता का प्रचार जरूर किया जा रहा है। दूसरी ओर विपक्ष, खासकर बीजेपी, इन राहत कार्यों को नाकाफी और सुस्त बताकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। जयराम ठाकुर खुद अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं, लेकिन पार्टी के अन्य बड़े नेता मैदान में नजर नहीं आ रहे हैं, जिससे विपक्ष की रणनीति कमजोर पड़ सकती है। बात अगर सिर्फ राजनीति की हो रही हो। सोशल मीडिया पर आम जनता नेताओं की निष्क्रियता और केवल बयानबाजी पर खुलकर सवाल उठा रही है। लोग पूछ रहे हैं कि नेता सिर्फ चुनाव के वक्त ही क्यों दिखाई देते हैं। आपदा के समय जनता के साथ खड़े होने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा। जनता की नाराजगी राजनीतिक दलों के लिए एक चेतावनी है कि अगर वो आपदा के समय जनता के साथ नहीं खड़े होंगे तो उनकी साख और जन समर्थन दोनों पर असर पड़ सकता है। मीडिया भी इस बार नेताओं की चुप्पी और जयराम ठाकुर की सक्रियता को प्रमुखता से दिखा रही है। कई चैनलों और अखबारों में कहा है कि कहां है हिमाचल के दिग्गज, इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। जनता का गुस्सा अब सिर्फ प्रशासन या सरकार तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी चुने हुए प्रतिनिधियों पर है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। यह जन आक्रोश आने वाले चुनावों में नेताओं के लिए खतरे की घंटी के समान है। हिमाचल प्रदेश की इस आपदा ने न सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था बल्कि राजनीतिक नेतृत्व की संवेदनशीलता और जिम्मेदारी पर भी सवाल खड़े किए हैं। सराज में जयराम ठाकुर की सक्रियता जहां एक और सियासी चर्चा का विषय है, तो वहीं अन्य नेताओं की चुप्पी लोकतंत्र के लिए चिंता का कारण है। जनता अब सिर्फ वादों और भाषणों से संतुष्ट नहीं है, वो अपने नेताओं को मुश्किल वक्त में अपने साथ देखना चाहती है। और यही कारण है कि लोगों का आक्रोश तरह तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए अब बाहर आ रहा है। यह आपदा हिमाचल की राजनीति के लिए एक चेतावनी है। अगर जनप्रतिनिधि जनता के दुख दर्द में साथ नहीं खड़े होंगे तो उनकी सियासी जमीन भी खिसक सकती है।